नमस्कार, सिटी समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पटवारी, मंडल अधिकारी व तहसीलदार संगठन का कलमबंद आंदोलन। रेल पुलिस ने पकड़ा 2.25 लाख की बैग चुराने वाला चोर। कास्टाइड कर्मचारी महासंघ को शासन की मान्यता न होने से मची खलबली। और वीडियो के कक्ष में मारपीट की चर्चा। अब समाचार विस्तार से। एक खरीदी प्रकरण में तहसीलदार व मंडल अधिकारी पर अपराध दाखिल किया गया था, जिसके खिलाफ कलमबंद आंदोलन शुरू किया गया है। 21 अप्रैल 2011 को कौलखेड़ अकोला के एक खरीदी प्रकरण में तहसीलदार व मंडल अधिकारी पर सिटी कोतवाली पुलिस थाने में धारा 420, 468, 471 व 34 के तहत अपराध दाखिल किए गए। इस घटना का निषेध कर तलाठी व मंडल अधिकारी ने कोतवाली थानेदार पर कार्रवाई होने तक 21 दिसंबर से लेखनी बंद आंदोलन करने का निवेदन जिलाधिकारी को दिया। इसी अपराध के संदर्भ में शासन मान्य मुद्रांक विक्रेता दस्त लेखक महासंघ ने भी जिलाधिकारी को निवेदन दिया। कुछ लोगों के गलत कामों के कारण सभी मुद्रांक विक्रेता बदनाम हो रहे हैं। कोतवाली पुलिस थाने में दाखिल अपराध वापस न लेने पर महासंघ के सदस्यों ने तीव्र स्वरूप का आंदोलन करने के संकेत निवेदन में दिए हैं। इस अवसर पर कई मुद्रांक विक्रेता उपस्थित थे। आम्ही कलेक्टर साहेबाला निवेदन दिलं आणि त्या निवेदनात आम्ही जर या प्रकरणाचा लवकर निकाल लागला नाही तर काय कारवाई करायची याबद्दल उपरोक्त घटनेमुळे संपूर्ण जिल्ह्यात तलाठी व मंडळ अधिकारी संघाला रजिस्टर खरेदी, वारसा, माघारपत्रक व इतर नोंदी घेण्याकरता संबंधित पोलीस स्टेशनचे नाहरकत प्रमाणपत्र आणल्याशिवाय कोणीही फेरफार घेऊ नयेत। त्या कास्तकारालाच आपण सांगायचं की तू नाव प्रमाणपत्र आण आणि उजवणी सांगायचे मला आज सांगितलं की त्याच्या नोटिसा सुद्धा त्यांना बजावलेला पोलिसाला आणि मगच फेरफार घ्या। त्यात विलंब झाल्यास त्याचा जबाबदार आम्ही राहणार नाही। न विचारता असा कोणा तक्रार केली म्हणजे गुन्हा दाखल करताय काय? अर्धन्यायिक प्रक्रिया ढवळाढवळ तुम्ही करताय काय? याच्या पहिले आमच्या जिल्हाधिकारी महोदयानं प्रवीण कुमारजी पटवळ साहेब असताना त्यांना पत्र दिलेलं होतं। त्यांनी सगळ्या पोलीस स्टेशनला पत्र दिलं होतं की अर्धन्यायिक प्रक्रियेवर किंवा सरकारी काम करत असताना झालेल्या चुकावर शहानिशा केल्याशिवाय कोणतेही गुन्हे दाखल करू नका, स्पष्ट शब्दात पत्र दिलं। पण आता नाईलाजानं म्हणायची वेळ आलेली आहे की उरले तरी बिचाऱ्या शब्दात काय येथे, अर्थास ऐन वेळी फुटतात पाय येथे, वर्दीच घालते या गावात रोज डाके, झटतील गुंड सगळे सदर। अकोला रेल पुलिस ने 2.25 लाख की बैग चुराने वाले चोर को पकड़कर पूरा माल बरामद करने में सफलता पाई है। अमरावती मुंबई अंबा एक्सप्रेस से सोमवार को वाशिम जिले के तांडली सेवई निवासी सुनील पुंडलिक शिंदे के घर की महिला यात्रा कर रही थी। तब एक चोर ने महिला की बैग पार कर दी। उस बैग में 2.25 लाख रुपए मूल्य के स्वर्ण आभूषण व नगद 4000 रुपए थे। मंगलवार को उसी चोर को मोबाइल चुराते हुए जीआरपी पुलिस ने पकड़ा। पूछताछ के दौरान चोर ने सोमवार को बैग पार करने की बात भी कबूली। आरोपी का नाम शेख हनीफ शेख यूनुस है, जो शेगांव के माटल्ला फाइल निवासी है। इस आरोपी के पास से पुलिस ने सारा माल बरामद कर लिया। इस घटना में जीआरपी के थाना प्रभारी श्री अनिल जुमले को हेड कांस्टेबल सतीश सिंह चौहान, रमेश पाहुरकर, पुलिस कांस्टेबल गौतम सिरसार, कपिल गवई, इरफान पठान, नीलेश काले व विजय रेवेकर ने सहयोग दिया। इस घटना की जानकारी थाना प्रभारी श्री अनिल जुमले ने सिटी न्यूज से बोलते हुए दी। काल अमरावती एक्सप्रेसवर आरोपी शेख हनीफ शेख यूनुस राहणार शेगाव याला आमच्या पोलिसांनी मोबाईल चोरी करताना रंग्यात पकडलं। त्या आरोपी विरुद्ध गुन्हा दाखल करून त्याला अटक करण्यात आली होती। त्यानंतर परवाला परत अमरावती एक्सप्रेसवर आणखी गुन्हा झाला होता, ज्यामध्ये जवळपास 2.25 लाख रुपयाचे सोन्याचे दागिने आणि 4-4.5 हजार रुपये नगदी चोरीला गेले होते। ते सुद्धा या
शेख युनूसकडून शेख हनीफ शेख युनूस या आरोपीकडून ताब्यात घेण्यात आलेले आहेत. कास्ट ट्राइब संगठन को शासन की मान्यता न होने के समाचार से जिले में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है. अकोला जिले में कास्ट ट्राइब कर्मचारी महासंघ संगठन यह कर्मचारियों की समस्याओं को हल करती है. इस संगठन का कार्यालय व स्थानीय पदाधिकारी कर्मचारियों के प्रश्नों को लेकर चर्चा, सभा, आंदोलन, निवेदन आदि के माध्यम से कर्मचारियों को न्याय देने के लिए संघर्ष करते हैं. परंतु इस संगठन को शासन की मान्यता न होने की बात सामने आई है. सामान्य प्रशासन विभाग के अतिरिक्त सचिव श्री आजगावकर के लेखी पत्र के कारण यह बात सामने आई है. यह संगठन अधिकृत व मान्यता प्राप्त न होने का पत्र उन्होंने गोंदिया के एक अधिवक्ता को दिया है. पिछले कई सालों से कार्यरत इस संगठन को मान्यता प्राप्त न होने के समाचार के कारण जिले में भ्रम का वातावरण फैल गया है. पंचायत समिति में उप मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने कक्ष को बाहर से ताला लगाकर भीतर ग्राम सेवक व मंडल अधिकारी को खूब खरी खोटी सुनाई. सिटी चैनल ने पिछले सप्ताह प्रसारित किए गए समाचार की प्रतिक्रिया इस सप्ताह उमड़ी. मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने अकोला पंचायत समिति के बीडीओ राजपूत को लंबी छुट्टी पर भेज दिया. उस पद का प्रभार उप मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री विश्वनाथ केलकर को सौंपा गया. केलकर ने बुधवार की दोपहर पंचायत समिति में आकर ग्राम सेवक और मंडल अधिकारी को कक्ष में बुलाकर बाहर से ताला लगाने के आदेश दिए. कक्ष को बाहर से ताला लगाने के कारण भीतर मारामारी चल रही है या लताड़ लग रही है, इसकी चर्चा चल रही थी. समाचारों में आगे देखिए. खदान की समस्याओं से लोग त्रस्त. और लोहे का पलंग चुराने वाले चोर गिरफ्तार. खदान परिसर के वार्ड क्रमांक 43 में गंदगी का अंबार लगने के कारण परिसर के नागरिक नरक में जीवन बिता रहे हैं. खदान परिसर स्थित वार्ड क्रमांक 43 में रहने वाले नागरिकों को पूर्व पार्षद की दुर्लक्षता के चलते परिसर में फैली गंदगी से जूझना पड़ रहा है. प्रचंड प्रमाण में फैली गंदगी के चलते नागरिकों का जीना मुश्किल हुआ है. इस परिसर की सर्विस गलियों में बनाई गई नालियां मानो वर्षों से साफ न की गई हो, जिसके चलते नालियां कूड़े कचरों से लबालब भरी पड़ी हैं. इन नालियों में गंदगी के कारण निर्माण हुई इलियां नागरिकों के घरों में प्रवेश कर रही हैं. इस कारण नागरिकों का स्वास्थ्य खतरे में पड़ रहा है. ऐसी शिकायत परिसर की एक महिला ने की. बात आती, इधर है तो कोई संडास का पाइप है, इसकी बात इधर से संडास का बहुत तकलीफ है हमको. अल्लाह ऊपर आती है ऐसे बिल. नगर सेवक ने कंप्लेन करे हैं. हाँ, बहुत बार कंप्लेन करे, आता भी नहीं, देखता भी नहीं. वो तो बोलता उधर वालों की करता, इधर का करता ही नहीं, इधर का ही नहीं बोले. वार्ड की साफ सफाई का विषय यहीं खत्म नहीं हो जाता, बल्कि इस परिसर में निर्माण किए गए सार्वजनिक शौचालयों की भी काफी दुरावस्था हुई है. शौचालय के दरवाजे गायब हैं. शौचालय गंदगी से भरे होने के कारण नागरिक शौच के लिए बाहर खुली जगह का उपयोग कर रहे हैं. इस कारण परिसर में गंदगी का अंबार लगा है. पार्षद के पास शिकायत करें तो उनके कान पर जूं भी नहीं रेंगती. इस कारण परिसर के नागरिकों को नरक में जीवन बिताना पड़ रहा है. हम शिकायत करें तो किसके पास करें, ऐसा सवाल परिसर की एक महिला नागरिक ने सिटी न्यूज के समक्ष पूछा. तो ये ऐसी परेशानी हमारे को, कचरा लाते हैं हमारे घर के सामने डाल देते. हम यहाँ तो रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं तो यहाँ ला के डाल देते. और ये तो आप दिख ही रहा है आपको. देखो कितनी घान है यहाँ पे.
जिला कारागृह परिसर स्थित पुरातन हॉल से लोहे का भारी भरकम पलंग चुराने का प्रयास करने वाले 2 चोर नागरिकों की सतर्कता के कारण पुलिस के हत्थे चढ़ गए। अकोला जिला कारागृह परिसर स्थित पुरातन हॉल से दिन दहाड़े लोहे का पुरातन पलंग चुराने वाले 2 चोर नागरिकों की सतर्कता के कारण पुलिस के हत्थे चढ़ गए। कारागृह परिसर के पीछे सागौन का जंगल है। इस जंगल में यह पुरातन हॉल है। इस हॉल में लगा ताला दिन दहाड़े तोड़कर 2 अज्ञात युवक अंदर रखा पुरातन लोहे का भारी भरकम पलंग चुरा कर ले जाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन पलंग भारी होने के कारण उसे उठाने में चोरों को दिक्कत हो रही थी। यह बात कारागृह पुलिस के ध्यान में आने के बजाय रास्ते से गुजरने वाले नागरिकों को समझ में आ गई। उन्होंने इसकी जानकारी जेल चौक में खड़े यातायात पुलिस कर्मी को दी। तब यातायात पुलिस ने सिटी कोतवाली पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने आकर इन दोनों को गिरफ्तार किया। पकड़े जाने पर भी यह दोनों चोर अपने आप को चिल्लर चोर बताने के बजाय बड़े चोर होने की डरपोक्ति कर रहे थे। कुपोषण सामाजिक शाप इस विषय पर आयोजित जिला स्तरीय जन जागृति अभियान का उद्घाटन जिला परिषद अध्यक्षा शो पुष्पाताई इंगले के हाथों किया गया। इस अवसर पर हजारों सदस्य कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित थे। अकोला जिला अंतर्गत आने वाले चौहट्टा बाजार में आंगनवाड़ी सेविकाओं द्वारा आहार के जरिए 1 से 18 पाक कृतियां तैयार करने वाला एकमात्र अभिनव उपक्रम है। ऐसा प्रतिपादन जिला परिषद अध्यक्षा सो पुष्पाताई इंगले ने व्यक्त किया। मंगलवार को कुपोषण सामाजिक शाप पर आयोजित जिला स्तरीय जनजागृति अभियान कार्यक्रम में उद्घाटक के रूप में वे बोल रही थी। राजमाता जीजामाता कुपोषण मुक्त ग्राम अभियान के अंतर्गत चौहट्टा बाजार में सैकड़ों महिलाओं की उपस्थिति में जनजागृति अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में अध्यक्ष के रूप में शंकरराव पाटिल बुंदे थे, जबकि अन्य मान्यवरों में जिला परिषद उपाध्यक्ष सुभाष रौंदले, सभापति रमेश आरकुटकर, सो आशाताई घाटोल, सो उषाताई मुरल, रमेश महसने, गजानन फुंडकर, सो ज्ञानेश्वर मानकर, डॉक्टर अढ़ाऊ, सो सीता भारकर, शोभाताई शेलके, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी इनामदार, गट विकास अधिकारी तापी केलकर सह अन्य मान्यवर उपस्थित थे। कुपोषण जैसे विषय में सहयोग बढ़ाना, लोक सहयोग से जन जागृति, समाज के घटकों की क्षमता बढ़ाना, गर्भलिंग परीक्षा व भ्रूण हत्या कानून पर अपराध, कुपोषण यह बीमारी नहीं है, आहार व स्वास्थ्य विषयक अनास्था आदि विषयों पर मान्यवरों ने अपने भाषण के जरिए प्रकाश डाला। सभी मान्यवर उपस्थितों ने कार्यक्रम स्थल पर लगे सभी स्टॉल को भेंट देकर आंगनवाड़ी सेविकाओं द्वारा निर्माण की गई पाककृतियों की प्रशंसा की। कार्यक्रम का संचालन सौ पद्मावती टिकार, गजानन लासूरकर ने किया। अभियान की यशस्विता के लिए शिक्षण विभाग, पंचायत विभाग, स्वयंसेवी संस्था, आंगनवाड़ी सेविका, सहायक, आशा, ग्राम सेवक, ग्रामस्थ महिला एवं पुरुषों द्वारा अथक प्रयास किए गए। अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री जावेद इनामदार ने सिटी न्यूज को अपनी प्रतिक्रिया दी। गरीब मुलं आहेत, कुपोषित मुलं आहेत, कुपोषित माता आहेत, गर्भवती माता आहेत, यांच्यासाठी काहीतरी करावं। मुठभर धान्य म्हणून आपण सांगितलं, पण आज जर तुम्ही पाहिलं तर माझ्याकडे 420 क्विंटलपेक्षा जास्त धान्य गोळा झालेलं आहे। 53,000 पेक्षा जास्त अशी आपल्याकडे लोकवर्गणी गोळा झालेली आहे आणि हे आता एवढे फूड गोळा झाल्यानंतर शासनाची नजर याच्याकडे गेलेली आहे। शासनाने मला माझी मदत अशी करणार आहे की याच्यामध्ये फूड अँड न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट नागपूरच्याकडून तज्ञ असे लोक येणार आहेत की चांगलं काही करा, याच्यामधून फूड काही न्यूट्रिशियस फूड तयार होईल। परंतु मी माझ्या अंगणवाडी सेविका मदतनीसना आवाहन केलं की यापासून काहीतरी चांगले पदार्थ करून लोकांना दाखवा। साधं ज्वारी आणि माझ्या या लोकांनी 127 नमुन्याचे पदार्थ तयार केलेले आहेत आणि ते अतिशय न्यूट्रिशियस आणि चांगले एकदम पोषक आहार तयार केलेला आहे। तो म्हणजे की या अकोल्याच्या आम जनतेला मी माझं खूप यांचं अभिनंदन करतो की ही इतकी चांगली योजना त्यांनी लोकांच्या मनात उतरवलेली आहे। बालापुर मार्ग पर गतिरोधक लगने की मांग जिलाधिकारी को सौंपे एक ज्ञापन द्वारा की गई। 19 नवंबर को शाम के समय बालापुर मार्ग पर लग्जरी बस ने भीमराव कोरडे नामक व्यक्ति को कुचल दिया। इस प्रकार की यह पहली घटना न होकर 4 माह में 4 दुर्घटनाएं घट चुकी है, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई थी। साथ ही छोटी मोटी घटनाएं आए दिन होती रहती है। इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए इस मार्ग पर स्थित जकात नाका हटाने के साथ गतिरोधक बनाए जाए, इस आशय का ज्ञापन बालापुर मार्ग निवासियों ने जिलाधिकारी को सौंपा है। इस वजह से दुर्घटनाओं का प्रमाण बढ़ रहा है। इसके अलावा इस मार्ग पर गतिरोधक न होने से मार्ग पर तेज रफ्तार से वाहनें दौड़ते हैं, उससे भी कई बार दुर्घटनाएं घट रही है। इस मार्ग पर से तेज रफ्तार दौड़ने वाले वाहनों की रफ्तार धीमी करने के लिए यहाँ पर गतिरोधक डाले जाए, साथ ही चुंगी नाका हटाया जाए, ऐसी मांग बालापुर मार्ग निवासियों ने जिलाधिकारी को सौंपे ज्ञापन में की है।
भीमराव कोरडे यांचा जो काल बाळापूर नाक्यावर अपघात झाला तर त्याच्यासाठी आम्ही आयुक्तांना, महानगरपालिकांना किंवा ठेकेदारासंबंधित निवेदन वारंवार दिलेले होते की सदर भागावर त्यांनी ब्रेकर बसवण्यात यावे. तिथे ते नाक्यावर कोणत्याही तऱ्हेची व्यवस्था नाही, ब्रेकर नाही, लाईट नाही, ट्रॅफिक पोलिसांची व्यवस्था नसते, नाक्याचे कर्मचारी नसतात. त्यामुळे वारंवार तिथून भरधाव वाहणाऱ्या ट्रकामुळे वारंवार तिथे ऍक्सिडेंट होतात. तरी आम्ही अशी महानगरपालिका, संबंधित आयुक्त, तहसीलदार, कलेक्टर यांना विनंती करतो की त्यांनी लगेच 2 ते 3 दिवसात तिथे ब्रेकर व स्ट्रीट लाईट बसवण्यात यावे. अकोली परिसर में आग लगने से एक झोपड़ी जलकर खाक हो गई. स्थानीय गीतानगर परिसर के समीपस्थ अकोली बुद्रुक गांव में एक झोपड़ीनुमा घर को आग लगने से झोपड़ी पूर्णतया जलकर खाक हो गई. मंगलवार रात के समय जानराव गणपत जामनिक अपने घर में दिया जला रहे थे. तब अचानक दिया भड़कने के कारण उनके हाथ से दिया नीचे गिर पड़ा, जिसमें भरा रॉकेल जमीन पर गिरने से देखते ही देखते झोपड़ी में आग लग गई. आग बुझाने के लिए मदद मिलने से पहले ही झोपड़ी पूरी तरह जलकर खाक हो गई. घर में भरा अनाज तथा जानराव की लड़की ने कुछ दिन पहले ही उन्हें मदद हेतु 5,000 रुपए नगद, ऐसे कुल मिलाकर 30 से 40,000 रुपयों की हानि होने की संभावना जताई जा रही है. इस दुर्घटना में हुई हानि के चलते गरीब जानराव जामनिक को राजस्व विभाग आर्थिक मदद करे, ऐसी मांग ग्रामस्थों द्वारा की जा रही है. अतिक्रमण हटाओ मुहिम में व्यवसायियों के साथ कर्मचारी भेदभाव की नीति अपना रहे हैं. इस कारण व्यवसायियों में तीव्र असंतोष पनप रहा है. पूर्व आयुक्त डॉक्टर विपिन शर्मा के जाने के बाद शहर में सिर्फ वसूली के लिए अतिक्रमण हटाने की नौटंकी की जा रही है. ऐसा आरोप लघु व्यवसायियों द्वारा लगाया जा रहा है. सड़क पर दुकान लगाकर पेट भरने वाले इन व्यवसायियों को अतिक्रमण हटाने के नाम पर डराकर बाद में संबंधित लोगों द्वारा अपनी जेबें भरी जा रही हैं. दूसरी ओर अतिक्रमण हटाने के दौरान भेदभाव होने का आरोप भी अब लगने लगा है. एक ओर से हटाया गया अतिक्रमण तोड़ू दल आगे बढ़ते ही फिर जम रहा है. ऐसे में बेवजह ईंधन और कर्मचारियों की शक्ति लगाकर अतिक्रमण हटाने की नौटंकी का औचित्य क्या, यह सवाल किया जाने लगा है. कर्मचारियों द्वारा एक विशेष वर्ग के व्यवसायियों को नजरअंदाज कर दूसरे वर्ग के व्यवसायियों को खदेड़ा जाता है, जो आगे कलह का कारण बन सकता है. तोड़ू दल में एक ऐसा भी बाल है जो दिन में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही में शामिल होता है और रात में वसूली करता है, ऐसा व्यवसायियों का कहना है. यह व्यक्ति तोड़ू दल प्रमुख के आदेश को भी ठेंगा दिखाकर जेसीबी चालक को स्वयं निर्देश देता है. इस वजह से तोड़ू दल में असंतोष बढ़ रहा है. प्रतिदिन बड़े लाव लश्कर के साथ दल अतिक्रमण हटाने के लिए निकलता है, जिसके लिए ईंधन आदि डाला जाता है. लेकिन एक और का अतिक्रमण हटाता है तो अंतिम छोर तक पहुँचते पहुँचते पहले हटाया गया अतिक्रमण फिर से उसी जगह लग जाता है. ऐसे में कंगाल मनपा को बार बार खर्च कर अतिक्रमण हटाने की नौटंकी करने की क्या आवश्यकता है. राष्ट्रीय शालेय खो खो स्पर्धा में महाराष्ट्र की छात्रा संघ ने स्वर्ण पदक जीतकर स्पर्धा का शानदार समापन किया. मध्य प्रदेश स्थित दंतिया जिले में भारतीय खेल प्राधिकरण की ओर से 14 व 18 दिसंबर तक आयोजित 57वीं राष्ट्रीय शालेय खो खो स्पर्धा का आयोजन किया गया था. इस स्पर्धा में 17 वर्ष आयु मर्यादा वाले गुट में महाराष्ट्र के छात्रा गुट ने बाजी मारकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया. इस संघ का स्पर्धा पूर्व प्रशिक्षण शिविर अकोला में आयोजित किया गया था. मंगलवार को इस संघ का महाराष्ट्र एक्सप्रेस से अकोला आगमन हुआ. तब उपस्थित क्रीड़ा प्रेमियों द्वारा बड़े ही जल्लोष के साथ खिलाड़ियों का स्वागत किया गया. इस अवसर पर जिला क्रीड़ा अधिकारी श्री अब्दुल मुश्ताक, क्रीड़ा अधिकारी चंद्रकांत उपलवार, चारुदत्त नाकट, गजानन बुड़ईकर, विलास देशमुख, प्रशांत खापरकर, राहुल जंगम, निशांत वानखड़े सहित खिलाड़ियों के अभिभावक तथा क्रीड़ा प्रेमी बड़ी संख्या में उपस्थित थे. अंत में एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर. पटवारी, मंडल अधिकारी व तहसीलदार संगठन का कलमबंद आंदोलन. रेल पुलिस ने पकड़ा 1.25 लाख की बैग चुराने वाला चोर. कास्टाइट कर्मचारी महासंघ को शासन की मान्यता न होने से मची खलबली.
वीडियो के कक्ष में मारपीट की चर्चा। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार। गांव गांव शहर शहर सिटी चैनल पहुँचे घर घर। गांव की चौपल हो या शहर की बात, सिटी चैनल रहेगा हमेशा आपके साथ।